गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ 3 किस्सा तेनालीराम का पाठ 3 जिसका नाम है किस्सा तेनालीराम के बारे में पढ़ेंगे। इसकी समरी को जानेंगे। तो बच्चों, आप तेनालीराम के किस्से नहीं जानते। वो बहुत ही फेमस थे अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई के कारण से। क्यों थे? क्योंकि वो किस तरह से अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सामने वाले को सबक सिखाने में माहिर थे। इस पाठ में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के मंत्री तेनालीराम बहुत चतुर थे। एक बार दोनों सैर करने के लिए निकले। क्या हुआ? एक बार तेनालीराम और राजा दोनों कहाँ निकले? राजा का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। ये दोनों सैर करने के लिए घूमने को निकले। रास्ते में तेनालीराम का अंगूठा गोबर में सन गया। सन गया मतलब गोबर में खराब हो गया। राजा बोले, अंगूठे की गंदगी धोने से नहीं जाएगी। अब जैसे ही उनका पैर में अपना होता है तो अपन क्या करते हैं? धोते हैं ना, उसको पानी से धो लेते हैं तो साफ हो जाता है। लेकिन राजा ने कृष्णदेव राय को इस तरह से कुछ ऐसा बोला कि उन्हें बहुत बुरा लगा। राजा बोले, अंगूठे की गंदगी धोने से नहीं जाएगी, इसकी गंदगी तो कटवाने से जाएगी। अंगूठे को काट कर अलग कर दो, तब इसकी गंदगी जाएगी। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक क्या हुआ कि राजा तेनालीराम कहाँ नहीं आए? राज दरबार में नहीं आए। और वो यही सोचते विचारते रहे कि किस तरह से मुझे राजा साहब को उन्होंने जो मुझसे शब्द कहे, उनके उस शब्द को मुझे उनको बताना है कि वो उन्होंने जो कहा वो बहुत गलत कहा था। इस तरह से हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने ना राजा से झगड़ा किया, ना लड़े। उन्होंने बहुत चतुराई से अपने बुद्धि विवेक का काम लिया और उन्होंने बहुत दिन तक नहीं आए। फिर उन्होंने क्या किया? जब वो बहुत दिन तक नहीं आए तो वो एक फुलवारी की तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ था? उस घटना के बाद राजा बहुत दिनों तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने गुलाब की फुलवारी को तैयार करा। उन्होंने क्या करा कि वो बहुत दिनों तक नहीं आए तो उन्होंने क्या करा कि गार्डन बना लिया, गुलाब की फुलवारी को तैयार किया, क्योंकि राजा फूलों के बहुत शौकीन थे। फिर राजा को फुलवारी दिखाने के लिए ले गए। क्या हुआ? अचानक से एक दिन तेनालीराम दरबार में आए और उन्होंने राजा से कहा। क्या कहा? राजा साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। और वो राजा साहब को उनके साथ लेकर के चला गया। और जब वो लेकर के वहाँ गया तब धीरे धीरे राजा उन फूलों को देखकर आकर्षित होने लगे और उनकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो उन फूलों की तरफ बढ़ने लगे और वो राजा गोबर भरे गड्ढे में गर्दन तक धंस गए। क्या हुआ? तेनालीराम ने क्या किया था? नीचे गोबर भर दिया था गड्ढे में और उसके ऊपर फूलों से गुलाब की फुलवारी सजा दी थी। अब राजा ने जैसे फूल देखे तो उनका मन प्रसन्न हुआ और वो फूलों की तरफ आकर्षित होने लगे। और जैसे वो जाने लगे तो गोबर के गड्ढे में गिर गए और धंस गए, गर्दन तक वो धंस गए। तब तेनालीराम ने सलाह दी कि अरे राजा साहब, आपका तो पूरा शरीर ही गंदा हो गया है। क्या बोला? तेनालीराम ने कहा, राजा साहब, आपका तो पूरा शरीर ही गंदा हो गया, अब इसकी गंदगी कैसे जाएगी? शरीर की गंदगी तो गर्दन से नीचे के अंग काट देने पर ही जाएगी। क्या कहा तेनालीराम ने? शरीर की गंदगी तो गर्दन के नीचे के हिस्से को काट देने से ही दूर होगी। अब क्या हुआ? राजा के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने जो कहा था उन्हें उनके शब्द याद आ गए, तो उनके पास उस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं था और वो चुप हो गए। क्या हो गए? वो चुप हो गए। चुप होकर के उन्होंने मन में यह सोचा कि हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर इंसान का क्या होता है? अपना स्वाभिमान होता है।
हर इंसान को ये बुरा लगता है कि कोई भी उससे ऐसा ना कहे जो उससे उसका दिल दुख जाए। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें किसी की भी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। जैसी बुरी स्थिति किसी और पर आई हो, कभी हम पर भी आ सकती है। क्या है? अगर हमारा दोस्त या कोई भी है, वो अगर किसी बुरी स्थिति में आया है तो वो बुरी स्थिति कभी हमारी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? हमारी भी आ सकती है बुरी स्थिति, आ सकती है ना। वो टाइम हमारा भी आ सकता है, कभी हम भी बुरे समय में पड़ सकते हैं। हमें कभी भी दूसरों पर कुछ बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुंह से निकली गई कोई ना कोई बात कभी स्वयं पर भी लागू हो जाती है, स्वयं पर भी भारी पड़ जाती है। क्या होता है? जो हमारे मुंह से निकल जाता है वो कभी कभी हमारे ऊपर भी भारी पड़ जाता है। और मुसीबत में फंसे व्यक्ति को उससे निकालने का सरल और सही उपाय बताना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर कोई मुसीबत में है तो उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए हमें सरल उपाय बताना चाहिए और उसे उस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए। ना कि हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए, ना ही हमको उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, ना ही हमको उसका अपमान करना चाहिए। कुछ बातों का जवाब मुंह से नहीं, किसी कारनामे से अच्छी तरह से दिया जा सकता है। कोई बात ऐसी होती है जो हमको बुरी लग जाती है, हमारे दिल को बहुत बुरी लग जाती है, तो उन बातों का जवाब हम मुंह से ना दे करके कोई ऐसा काम करे जिससे कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि वो जो करा था उसने हमारे साथ वो गलत किया था। कैसे किया था? गलत किया था, है ना। तो क्या करना है हमको? हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, हमें किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मुसीबत में उसका साथ देना चाहिए। मजाक उड़ाने वालों को यदि उसके अंदाज में जवाब दिया जाए तो उसे अपने किए गए बुरे काम का एहसास जल्दी ही हो जाता है। क्या होता है? अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हमें उसके अंदाज में ही जवाब देना चाहिए, तो उसे उसके बुरे काम का एहसास जल्दी हो जाता है, वह अपनी भूल को जल्दी ही सुधार लेता है। मुसीबत में फंसे व्यक्ति को उससे निकलने का उपाय बताना चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मुसीबत में पड़े व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? उसका साथ देना चाहिए और उसे उस मुसीबत से निकालना चाहिए। इसके कुछ शब्द ज्ञान मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, शेर क्या है? शेर। शेर मतलब वो शेर नहीं, सैर मतलब घूमना। स्पर्श मतलब छुअन, छूना। गलीचे मतलब कालीन। अनुरोध मतलब आग्रह। फुलवारी मतलब बगीचा, उपवन। शौकीन मतलब चाह रखने वाला या रुचि रखने वाला, किसी काम में रुचि रखने वाला। सहमत मतलब क्या होता है? मनाना। मतलब क्या करना है? हम किसी बात से, कोई हमसे सहमत है कि नहीं, मनाना, उसको राजी करना, है ना। अंग मतलब क्या होता है? शरीर का हिस्सा। क्या होता है? शरीर का हिस्सा। बनावटी मतलब क्या होता है? नकली, दिखावा। बेइज्जती मतलब क्या होता है? अपमान। क्या होता है? बेइज्जती का मतलब होता है अपमान। इस तरीके से ये थे इस पाठ के हमारे कुछ शब्दार्थ ज्ञान। आपसे इनके कभी अर्थ भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको बुक में से याद कर लेना, ठीक है। पाठ्य चर्चा में हमारे कुछ प्रश्न उत्तर आए हैं, तो वो हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ के बारे में बताया है, किस्सा तेनालीराम का। तो आप लोग इसको एक बार घर पर पढ़ लेना और फिर ये वीडियो देखना, ताकि जिससे आपको इस पाठ को अच्छे से समझ में आ जाए और इसके शब्द ज्ञान को आप एक बार पढ़ लेना। क्या करना है? एक बार आपको इन शब्द ज्ञान को पढ़ना है, ठीक है। और इस पाठ में से आपको चंद्र बिंदु वाले शब्दों को गोला लगाना है। इसी पाठ में आपको जितने भी चंद्र बिंदु वाले शब्द आए ना,
ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।